हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। आज के इस बेहतरीन सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइट इस चैप्टर की, और ये है आपके एनसीईआरटी पावर नोट, जहाँ पे हर एक चैप्टर को दो दो पेज में कंप्लीट किया गया है, और कोई चैप्टर अगर बड़ा है तो उसे कंप्लीट किया गया है 3 पेजेस में। ओके, सो 100 पेजेस में क्लास 11 और 12 एक बेहतरीन रिवीजन आप एनसीईआरटी पावर नोट्स के थ्रू कर सकते हो। जैसे मैं बार बार कहते आया हूँ कि ये नीट में मार्क हासिल करने के लिए चाहिए स्पीड। स्पीड तब आएगी जब हम बहुत आसानी से किसी चीज को रिकॉल कर पाएंगे, एंड वो पॉसिबल होता है जब आप मल्टीपल रिवीजन करते हो। एनसीईआरटी पावर नोट्स आर बेस्ट फॉर रिवीजन। चलो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा। ओके, लेट द गेम बिगिंस। ओके फाइन, चलो। सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं हम। चैप्टर शुरू होता है व्हाट इज सेल। सेल इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सेल से बने हुए हैं। सबसे पहले सेल किसने देखा? ये है एंटन वॉल ने सबसे पहले सेल देखा, और उन्होंने एक लाइव सेल को डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट ब्राउन साहब है, और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने हमें बताया कि भाई न्यूक्लियस के बारे में हमें जानकारी दी। सबसे पहले न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? इट इज अ रॉबर्ट ब्राउन। मैं कहता हूं कि न्यूक्लियस तो ब्राउन है। ओके फाइन, सेल थ्योरी की बात करते हैं। भाई श्रीडन ने हमें बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। प्लांट्स ये सेल से बने हुए होते हैं। उसके बाद श्वान ने हमें कहा कि भाई, श्वान ने कहा कि भाई श्रीडन ने यहाँ पे बात की है प्लांट की, तो श्वान ने कहा मैं तो एनिमल सेल के बारे में बात करूंगा। सो एनिमल सेल हैव अ थिन आउटर लेयर, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज हम कहते हैं। ये हमें श्वान ने बताया। श्वान ने हमें ये भी बताया कि भाई प्लांट सेल के पास भी ऐसे सेल वॉल होती है। ओके, और यहाँ पे शॉन ने हमें ये भी प्रपोज किया, ही ऑल्सो प्रपोज दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। इससे ही ये बने हुए होते हैं एनिमल और प्लांट। यहाँ पे दोनों ने मिलके एक फॉर्मूली एक थ्योरी हमें दी, कॉल्ड एज सेल थ्योरी। बट सेल थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि यहाँ पे सेल कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर आए विर्चो साहब। विर्चो साहब ने यहाँ पे कुछ तो किया। उन्होंने हमें बताया, ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल अपने आप नहीं बनते, पहले आपके पास कोई सेल है तो उससे एक नया सेल बनते हुए जाएगा। जैसे जाइगोट जब बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो डिवीजन होते 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 मल्टीपल सेल्स बनते। तो इनिशियल तो एक स्टेज था, एक सेल था। तो ऐसे ही मतलब एक एक सेल बनते हुए जाता है। मतलब एक सेल डिवाइड होकर दूसरा सेल बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनते हैं। ये हमें विर्चो साहब ने बताया। तो जो सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि सेल कैसे बनते हैं, वो विर्चो साहब आने के बाद पता चल जाएगा कि सेल कैसे बनते। एंड दिस इज हाउ द रूट ऑफ विर्चो गिव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सही है, बढ़ते आगे। अब बात करते कौन सा सेल सबसे स्मॉलेस्ट है। एक बार पूछा गया था 2021 में। ओके, तो ये भी हमें पता चले कि स्मॉलेस्ट सेल इट इज द माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल इट इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिक, लॉन्गेस्ट सेल इज आर द नर्व सेल, ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए साइज भी दी गई है जो एनसीईआरटी ने भी बताई है। अब सेल के बारे में बात करें, अब ऑर्गेनेल के बारे में, सेल के अंदर जो जो चीजें है उसके बारे में। तो हमें यहाँ पे ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें, तो कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कुछ के पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ के पास बिल्कुल भी मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, कोई कवरिंग नहीं है राइबोसोम के पास। सिमिलर इज द केस विद द सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस। ओके, जबकि डबल मेम्ब्रेन माउस स्ट्रक्चर में हमारे पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन माउस स्ट्रक्चर। अब बचे हुए जो है उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, नहीं होता उनके पास। डीएनए तो फ्री रहता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, और इनके पास कोई मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनेल्स नहीं होते, नॉट कहा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलजी, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएलओज। ओके, प्रोकैरियोट्स में हमें अलग अलग टाइप के शेप दिखाई देते हैं इनके सेल्स के। जैसे किसी के पास अगर रॉड शेप है तो उसे हम बेसिलस कहते हैं, किसी के पास स्पेरिकल है, ऐसे स्पेरिकल है तो उसे हम कहेंगे कॉकस। ओके, कॉकस बैक्टीरिया। ये रहा विब्रियो कॉलरी, कॉमा शेप होता है, ऐसे कॉमा शेप है ना, दीज आर द विब्रियो कॉलरी। ओके, ये पूछे जा सकता है आपको कि भाई कौन सा जो बैक्टीरिया है, जैसे बैसिलर रॉड शेप का है तो विब्रियो किस शेप का है, कॉमा शेप है। ये आपको पूछे जाने वाले सवाल है। ओके, स्पाइरल स्पाइरल शेप का होता है। सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल की, तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, अभी हमने देखा। इनके पास प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड क्या है भाई? प्लास्टिड के पास होता है स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दिस इज व्हाट द प्लास्टिड इज। मतलब यहाँ पे जो सेल तो है,
ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो जीनोमिक डीएनए है ये छोड़ के इसके बाद मतलब डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। इसके क्या क्या फंक्शन है वो सब चीजें हम आने वाले समय में देखेंगे। ओके, यहाँ पे अब हम बात करेंगे आगे चलते हुए कि इनके पास प्लास्टिस होता है, इंक्लूजन बॉडी होते हैं, मिजोजोम्स होते हैं, क्या होते हैं वो भी देखेंगे। इनके पास सेल वॉल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब बढ़ रहे हैं आगे, प्रोकैरियोटिक सेल की थोड़ी डिटेल में बात करते हैं एनवलप की। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो ये जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास आउटर रहता है ग्लाइकोकैलिस, इसके पास एक ग्लाइकोकैलिस की लेयर होती है, एक ग्लाइकोकैलिस की ऐसी लेयर होती है। ग्लाइकोकैलिस के बाहर यहाँ पे मिडल सेल वॉल होते हैं, ग्लाइकोकैलिस के बाहर यहाँ पे क्या होते हैं, मिडल सेल वॉल। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई देगी सेल वॉल भी आपको दिखाई देगी, ग्लाइकोकैलिस आपको दिखाई देगा मिडल। सो आउटर इज द ग्लाइकोकैलिस, इनर इज द सेल वॉल, सॉरी कुछ तो गलत हुआ ना, आउटर इज द ग्लाइकोकैलिस, ग्लाइकोकैलिस आउटर मोस्ट लेयर है, एक्चुअली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सेल को ड्राई होने से बचाती है। सो दिस इज आउटर मोस्ट इज द ग्लाइकोकैलिस, उसके अंदर सेल वॉल है और उसके भी अंदर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल के कवरिंग्स होते हैं, सही है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे ना, अब आगे बढ़ते हैं। ओके ना, लेट्स टॉक अबाउट द ग्लाइकोकैलिस। क्या है ग्लाइकोकैलिस? इट एग्जिस्ट एज अ लूज शीट कॉल्ड अ स्लिम लेयर और कैप्सूल। एक लूज शीट होती है जो कोई प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, किसी को भी अंदर नहीं आने देती, डिसाइड करती है कि कौन सेल के अंदर आने का। प्रेशर प्रोटीन की चैनल्स भी होती है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। जैसे लिपिड का से अगर कोई चीज बनी हुई है जैसे कि हार्मोन, तो ये अंदर से आराम से अंदर आ जाता है। लेकिन मतलब कोई लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है तो आराम से अंदर आ जाएगा, कोई प्रोटीन नेचर का हार्मोन है तो उसको अंदर नहीं आना दिया जाएगा। तो हम कहते हैं कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है नेचर में। इसके पास ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे थे बैक्टीरिया का, ये जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके कुछ एक्सटेंशन हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं जिसे हम मिजोसोम्स कहते हैं। सो मिजोसोम्स आर द एक्सटेंशन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल वॉल फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए रिप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन। यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन के इसमें हेल्प करता है मिजोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइनोबैक्टीरिया possess a membrane extension of a plasma membrane called as chromatophore which contain pigment। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसके मिजोसोम्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं। उस पिगमेंट्स को ऐसे छोटे छोटे पिगमेंट्स हमें दिखाई देंगे, उन पिगमेंट्स को हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, इसके कुछ एक्सटेंशन हमें दिखाई देती है। ये जो एक्सटेंशन है कुछ हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि इस टाइप का एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा। ओके, इस टाइप से आपको एक्सटेंशन दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं फ्लैजेला, जो कि बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया आगे पीछे चल सकता है। ये 3 पार्ट से बना हुआ होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये बात करेंगे इसके बारे में। इसके पास पिलाई भी होते हैं, फिम्बरी भी होते हैं। फिम्बरी क्या करती है भाई? हेल्प इन द अटैचमेंट। ऐसे छोटे छोटे फिम्बरी होते हैं यहाँ पे। ये फिम्बरी क्या करते हैं? हेल्प्स इन द बैक्टीरिया को किसी सरफेस को अटैच करने में हेल्प करता है। इसके पास पिलाए होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और हमें एक बात नोट करनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये जो है फिम्बरी एंड पिलाए, दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन अ मोटिलिटी। सही है। ओके, तो चलो हमने सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया। अब राइबोसोम की बात करती है। राइबोसोम सबसे पहले डिस्कवर किया गया जॉर्ज पैलाडे के द्वारा। दिस इज अ नॉन मेम्ब्रेन, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। ये राइबोसोम भाई साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं और कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके पास ये राइबोसोम दिखाई देते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसके पास 2 यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के पास, एक को लार्ज यूनिट, हम एक को स्मॉल यूनिट कहते हैं। दोनों यूनिट को मैग्नीशियम के द्वारा हेल्ड किया जाता है। ओके, अब इसके हमने प्रॉपर्टीज ढूंढ के निकाली तो हमें पता चला यूकेरियोट के राइबोसोम की प्रॉपर्टी एटीएस, एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, मतलब यूकेरियोट प्रोकैरियोट का राइबोसोम सेम नहीं है। डिपेंडिंग ऑन उसके पास कितने किस टाइप के प्रोटीन है तो उसका स्वेडबर्ग यूनिट जो है चेंज हो जाता है। तो यूकेरियोट के पास एटीएस राइबोसोम है जो कि बना हुआ है 60s और 40s सब यूनिट से। सही है। 60 + 40 इज इक्वल टू 100 नहीं आता, यहाँ पे वो लॉजिक मत लगाना। प्रोकैरियोट हमने इसकी ट्रिक भी देखी थी, ई फॉर यूकेरियोट एंड ई फॉर एटी। अगर के ट्रिक को अब तक हमने एक्सेस नहीं किया है तो उसको जल्दी से एक्सेस के लिए बहुत हेल्प होगी आपकी, क्योंकि मतलब एग्जाम क्रैक करने बहुत हेल्प होगी केट्रिक्स की। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट का 70s राइबोसोम होता है जो कि 50s और 30s से बना हुआ होता है। इंक्लूजन बॉडीज की बात करते हैं। रिजोम मटेरियल प्रोकैरियोटिक स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज दीज आर नॉट अ मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बने हुए नहीं, बंधे हुए नहीं रहते हैं। जैसे फॉस्फेटिक इंक्लूजन बॉडी, साइनोफाइसिन इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में हमें दिखाई देते हैं। ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स भी
दिखाई देते हैं। एक तरीके से मतलब यहाँ पे स्टोर हाउस एज अ काम कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। अब यहाँ पे एक बात नोट करनी पड़ेगी कि प्लांट्स के पास एक लार्जर सेंट्रल वैक्यूल होता है, बहुत बड़ी जगह ये वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल में, क्योंकि इस वैक्यूल में सुक्रोज को भी स्टोर किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो स्टडीज ऑन सेल मेम्ब्रेन आर डन यूजिंग रेड ब्लड सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें कैसे पता चला, कौन से सेल को हमने लिया था, तो रेड ब्लड सेल को हमने लिया था। मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल से। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। लिपिड ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है। मेजर लिपिड इट इज अ फॉस्फोलिपिड, मेनली लिपिड से बनी हुई है, किस टाइप का लिपिड, फॉस्फोलिपिड। अब ये जो मेम्ब्रेन है अपनी, इसके पास होता है हाइड्रोफिलिक दैट इज पोलर हेड विच इज अरेंज टुवर्ड्स द आउटर साइड। मतलब यहाँ पे जो लिपिड है ना, एक मिनट यहाँ पे छोटी सी डायग्राम निकालते हैं। ये जो लिपिड है, इसका जो हेड है ये ऐसे आउटर साइड में प्रोजेक्टर हमें दिखाई देती है। ओके, ऐसे ऐसे आउटर साइड में, हेड आउटर साइड में हमें दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से ये रही इनर साइड और ये रही आउटर साइड। तो हेड दैट इज हाइड्रोफिलिक पोलर हेड इज अरेंज्ड टुवर्ड द आउटर साइड, वेयर एज हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल, ये रही उसकी टेल, टेल जो कि नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, इट इज अरेंज टुवर्ड द सेंटर। सो हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, टेल टुवर्ड्स द इनर साइड। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये जो लिपिड की जो मेम्ब्रेन है, इससे यहाँ पे हमें कुछ प्रोटीन्स भी दिखाई देते हैं। कुछ तो प्रोटीन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे हमें एम्बेडेड दिखाई देते हैं, कुछ तो प्रोटीन ऐसे एम्बेडेड हमें दिखाई देते हैं, इनको हम इंडिकुलर प्रोटीन्स कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमें थोड़े बाहर के साइड में दिखाई देते हैं, ऐसे है ना, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। यही बात यहाँ पे की गई है, पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन। ना यहाँ पे बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, जो कि सिंगर और निकोलसन ने हमें दिया था। अब यहाँ पे सिंगर और निकोलसन ने कहा था, इन्होंने कहा कि ये जो मेम्ब्रेन है इसका नेचर क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ अ लिपिड एनेबल्स अ लैटरल मूवमेंट ऑफ अ प्रोटीन। यहाँ पे इन्होंने बताया कि लिपिड यार थोड़ा सा सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन्स है यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं। सो प्रोटीन्स आर मूवेबल विद इन द बाइलेयर। नाउ दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट दिस फ्लूइडिटी, ये हमें सिंगर और निकोलसन ने बताया था। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। द मेम्ब्रेन इट इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, और डिटरमाइन करके कि किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है। ओके, और यहाँ पे अलग अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट चलता है, जो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में हम बात करेंगे। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल के बारे में हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें सेल वॉल को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी सेल वॉल, जो कि ग्रोथ में कैपेबल होती है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, सेल की साइज बढ़ेगी, सेल वॉल की साइज भी बढ़ेगी। नाउ अब यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इट इज फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ अ सेल, मतलब ये रहा प्लांट का सेल। ओके, ये रही उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर, एक मिनट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मुझे यहाँ पे सेल वॉल दिख रही है, विच इज अ प्राइमरी सेल वॉल। ओके, और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसके अंदर मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई देता है, जिसे कहते हैं हम, ये रही सेकेंडरी सेल वॉल। सो इनर इनर साइड में बनती है। इट इज फॉर्म ऑन इनर साइड ऑफ अ सेल, मेड अप ऑफ लिग्निन। इसमें कई सारा लिग्निन मुझे दिखाई देता है, और ये लिग्निन कैसा होता है, बहुत टफ मटेरियल है, उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वाटर भी पास नहीं होता उससे, तो इट इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो सेकेंडरी वॉल मतलब अगर आपकी बन गई तो सेल ग्रो नहीं कर पाएगा, एक टफनेस देता है सेल को। तो पहले प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेल की ग्रोथ होती है, होने के बाद अंत में यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक मिडल लेमिला होता है। मिडल लेमिला क्या करता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट क्या करता है भाई, दो सेल को यहाँ पे बांधने का काम करता है। एक सेल यहाँ पे एक और रहेगा तो दोनों को बांधने का काम करेगा। मुझे दो सेल के बीच में इस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा दैट इज कनेक्शन पॉइंट दिखाई देते हैं, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सही है। ओके, नाउ चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हुज फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड टुगेदर फॉर्म्स अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब सेल के पास कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कौन से हैं, एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये चारों साथ में मिलकर काम करते हैं। कैसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू ल्यूमिनल, दैट इज इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आउटसाइड इज द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। बेसिकली यहाँ पे क्या बात की जा रही है, ये जो यहाँ पे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
ऐसे 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 बना हुआ रहता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है। ये क्या करता है, इसकी इनर साइड होती है जिसे हम ल्यूमिनल साइड कह रहे हैं, मतलब ल्यूमेन की साइड कह रहे हैं, और एक है साइटोप्लाज्म की साइड। सिंपल से, यहाँ पे सवाल नहीं आएगा, इसकी इस ऐसे चीज के ऊपर सवाल नहीं आता है। ओके, चलो बढ़ते आगे ना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाते हैं, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके पास राइबोसोम नहीं होता, प्रोटीन बना के राइबोसोम रहेगा, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके पास राइबोसोम नहीं होता, वो कोई प्रोटीन नहीं बनाते, इनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गोल्जी एपरेटस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को किसने डिस्कवर किया, कैमिलो गोल्जी ने ये डिस्कवर किया। यहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई सिस्टर्नी से बने हुए होते हैं, एस साइक भी हम इसे कहते हैं। अब जो सिस्टर्नी न्यूक्लियस के टूवर्ड फेस कर रहे हैं, वो हमें दिखाई देता है, दैट इज द कॉन्वेक्स और सिस फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टर्नी, इट फेसेस टुवर्ड द न्यूक्लियस, जबकि कॉन्केव फेस न्यूक्लियस से दूर फेस करता है। ओके, मतलब यहाँ पे एक बात हो रही है कि सिस फेस से आता है और कॉन्केव फेस से बाहर निकल जाता है, जो इसके पास प्रोटीन आते हैं उसके ऊपर काम करने के बाद, इस तरीके से, है ना। so, अब यहाँ पे देखो ये क्या काम करता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का काम है मॉडिफिकेशन करना। सो प्रोटीन सिंथेसिस बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करना है तो वो गोल्जी एपरेटस करेगा। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, उसने तो आपको प्रोटीन बना के दे दिया, लेकिन उसके ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, वो गोल्जी एपरेटस करता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड बाय गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड। मतलब मान लो इसने प्रोटीन बना दिया तो इसके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट डाल देगा गोल्जी बॉडी, तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। ओके, आरबीसी में लगती है आपको। ये क्या करता है गोल्जी बॉडी, पैकेजिंग का काम करता है। क्या करता है, पैकेजिंग करने का काम करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्रॉपर प्रोटीन्स को पैकेज करके शाही सेल के अंदर चाहिए तो अंदर रखेगा, नहीं तो बाहर भेज देगा। तीसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो गोल्जी एपरेटस फॉर्म करते हैं। ये क्या है, आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये छोटे 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 ऐसे पैकेट्स आपको दिखाई देंगे, है ना। ये छोटे छोटे पैकेट्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। वैक्यूल की अगर हम बात करें तो वैक्यूल इट इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये जो सेल है इसके अंदर वैक्यूल भी तो हमें दिखाई देता है। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे इट कंटेन्स वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। आयंस आर ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली इनटू वैक्यूल्स, hence their concentration is higher in the vacuole than in the cytoplasm। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि वेरियस टाइप के आयन को वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। अमीबा के पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। प्रोटिस्ट के पास फूड वैक्यूल होता है जो कि मतलब फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके बाद डबल सर्कुलर डीएनए होता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी मतलब क्या, खुद ही खुद को रिप्लिकेट करने का जज्बा, मतलब वो सब चीजें इसके पास होती है। लेकिन फिर सेमी ऑटोनोमस मतलब है खुद को रिप्लिकेट करने के लिए, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए भाई मुझे और भी कुछ चीजें लगेगी। क्या चीजें लगेगी मुझे, एक मिनट बेटा, मुझे क्या चीजें लगेगी, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स लगेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर फॉर्म होते हैं। मतलब इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया फुल्ली ऑटोनोमस नहीं है। सेल के अंदर सब चीजें नहीं बन रही, सेल ऑर्गेनिक के अंदर सब चीजें नहीं बन रही ऑर्गेनिक को डुप्लीकेट करने के लिए, तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स भाई ये प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में दिखाई देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे प्लास्टिड्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वह एक है क्लोरोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल होता है, एक है क्लोरोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल होता है। ओके, और क्या क्या होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट। हमने देखेंगे ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में देख भी लिया है, ऑलरेडी चैप्टर हो चुका अपना, कि भाई क्लोरोप्लास्ट के पास फोटो लाइट को कैप्चर करने के लिए सब चीजें होती हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है बेसिक। एक है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है भाई, इट कंटेन्स कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन ज़ैंथोफिल। इसके वजह से एरो ऑरेंज लाइट कलर हमें दिखाई देते पत्तों वत्तों। ल्यूको मतलब व्हाइट, मतलब कलरलेस। सो दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। अमाइलोप्लास्ट ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। इलाइलोप्लास्ट ओके, मतलब ये क्या है, ये ऑयल कंटेनिंग प्लास्टिड्स है। और एक है एल्यूरॉन मतलब प्रोटीन, एल्यूरॉन मतलब प्रोटीन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, इट इज अ मेनली फाउंड इन मेसोफिस है जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर।
यहाँ पे फ्लैट सैक्स होते हैं, हमने ये देखा है बेटा फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से देखी है। डबल सर्कुलर, इसके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम इसका 70 है, मतलब प्लांट यूकेरियोटिक सेल है, लेकिन इसके क्लोरोप्लास्ट का जो इसका राइबोसोम हो वो 70 है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बढ़ते हैं आगे, साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। जैसे अपने घर में क्या होता है भाई, पिलर्स होते हैं, तो सेल के पास भी ऐसे पिलर्स होते हैं जिससे साइटोस्केलेटन कहते हैं। 3 टाइप के, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। लोकोमोशन चैप्टर में दिया भी है कि माइक्रोफिलामेंट ये सूडोपोडिया फॉर्म करता है, बाकी के सपोर्ट और मोटिलिटी के लिए आपको चाहिए। तो माइक्रोफिलामेंट इज नेसेसरी फॉर द सूडोपोड्स फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बढ़ते हैं आगे, सीलिया फ्लैजेला की बात करते हैं। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। कह रहा है कि भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का फ्लैजेला अलग अलग टाइप का होता है। तो बात करते हैं यूकैरियोटिक टाइप का फ्लैजेला कैसे होते हैं। सो फ्लैजेला के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इसके कोर में एक्सोनिम होते हैं। अब एक्सोनिम क्या है, एक्सोनिम इज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ये है माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, ये छोटे 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 ऐसे ट्यूब्स दिखाई देते हैं। अगर आपने फ्लैजेला लिया, उसको कट किया, तो आपको यहाँ पे 9 डबलेट्स दिखाई देंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और सेंटर में आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई देंगे। ओके, सेंट्रली यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल आपको दिखाई देंगे। आप इस अरेंजमेंट को 9+2 कहते हैं। सेंटर ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू पेरिफेरल डबलेट्स बाय द 9 रेडियल स्पोक। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो डबलेट्स है यहाँ पे सेंटर के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियल स्पोक्स। ओके, now both the cilium and flagella emerge from the central-like structure called the basal body। ये हम अभी भी देख रहे थे कि ये जो फ्लैजेला होता है ना बैक्टीरिया का, यहाँ पे एक बेसल बॉडी होती है, वहां से इमर्ज होती है, हमें दिखाई देते हैं। इसमें ट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट अभी हमने देख लिया। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रिओल्स। सेंट्रोसोम कंटेंस 2 सेंट्रिओल से बना हुआ होता है सेंट्रोसोम। सेंट्री और किस चीज के लिए काम करता है वो भी हम देखेंगे। तो सेंट्रिओल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन सेंट्रिओल क्या है, सेंट्रिओल ए 9 पेरिफेरल ट्रिप्लेट्स से बना हुआ होता है। ऐसे सेंट्रिओल्स, ऐसे 9 पेरिफेरल ट्रिप्लेट्स, इसके बाद डबलेट्स थे, उसके बाद ट्रिप्लेट्स होंगे सेंट्रिओल के पास। कुछ नहीं है, प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर, जो पिलर्स है ना घर के, वो इसके पिलर्स है, ऐसे आपको दिखाई देते। Centriole forms the centrosome and basal body of a cilia flagella. Microtubule also forms spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division. ये जो सब चीजें आपको सेल डिवीजन में मदद करेगी। माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म करके आपको देता है। सो ये है कि किस टाइप की माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट आपको सेंट्रिओल, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर में दिखाई देती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस तो ब्राउन है, हमने कहा न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस गिवन द नेम, द मटीरियल ऑफ द न्यूक्लियस गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय द फ्लेमिंग। अब ये न्यूक्लियस ना यार, इसके ऊपर स्टेन डालोगे तो कलर ले लेता है, मतलब कलर लेने वाला, मतलब क्रोमैटिन, तो इसलिए इसका नाम क्रोमैटिन रखा गया फ्लेमिंग ने। इसके पास क्या होता है, क्रोमैटिन डीएनए होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, स्पेस बिटवीन द 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे पेरीन्यूक्लियस स्पेस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ना, आपको ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड दिखेगा, दोनों के बीच में स्पेस दिखेगी, जिसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं, जिसके थ्रू वेरियस प्रोटीन्स अंदर या बाहर जा सकते हैं। जिन सेल्स के पास कई सारे न्यूक्लियस होते हैं उसे हम सिंसिटियम कहते हैं, जैसे कि मसल सेल, टपेटल सेल, बात करेंगे एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओके, सेल विच हैज अ न्यूक्लियस, इसके आरबीएस, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि आरबीसी का सीव सेल के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसे यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इट इज अ साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस यहाँ पे कनेक्टेड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से। इसके डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है। ओके, अब क्रोमोसोम के पास जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हमें दिखाई देता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है। ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, ये जो सेंट्रोमियर होता है, ये 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है। एक मिनट, ये जो सेंट्रोमियर होता है ऐसे 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है। इट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, और इसके साइड में कुछ तो होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑन द साइड ऑफ अ सेंट्रोमियर, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोमियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसका हम 3 टाइप करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नीट 2022 में पूछा गया था। एक क्रोमोसोम का मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, जैसे कि ये, जहाँ पे सेंट्रोमियर जो है मिडल में है। सब मेटासेंट्रिक अगर आप देखोगे तो सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल,
ये देखो यहाँ पे सेंटर आ जाता है, लेकिन साइड सेंटर से थोड़ा ऊपर के साइड में सेंटर में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप के क्रोमोसोम को सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। कुछ तो ऐसे भी क्रोमोसोम होते हैं जहाँ पे सेंटर में और ज्यादा ऊपर की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, क्लोजर टू द एंड, इसे एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर कहते हैं। अब रहा बात माइक्रोबॉडीज की। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ पे सेल में हमें ऐसी छोटी 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 बॉडीज, माइक्रोबॉडीज दिखाई देगी जिसके अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हमें दिखेंगे। मतलब ऐसे सोच लो कि भाई सेल ने एक बोरे के अंदर एंजाइम भर के भेजे दिए हैं। ओके, सो इस टाइप से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल मिलेंगे। मस्त पढ़ते रहो, सिलेक्शन तो लेके रहेंगे बेटा। टेक केयर, बाय बाय। या टेक केयर बेटा, जय हो।